महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। आस्था की लहरें उमड़ रही थीं। हर ओर श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे थे। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। साधु संतों की चहल पहल ने मेले को और भी जीवंत कर दिया था। लेकिन इसी पावन भीड़ के बीच कुछ असाधारण घटने वाला था। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अचानक एक रहस्यमयी अघोरी साधु मेले में प्रविष्ट हुआ। वह किसी साधारण संत की तरह नहीं दिखता था। उसका पूरा शरीर भभूत से लिपटा हुआ था। लंबी जटाएं कमर तक झूल रही थीं और उसकी आंखों में एक विचित्र अलौकिक चमक थी। वह एक विशाल काले सांड पर सवार था जो किसी आम बैल से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वह मेले के मुख्य मार्ग से गुजरा, लोग ठिठक गए। कुछ श्रद्धालु उसकी ओर श्रद्धा से झुक गए तो कुछ भय मिश्रित आश्चर्य से उसे ताकने लगे। उसकी रहस्यमयी उपस्थिति ने कुछ पलों के लिए पूरे मेले को जैसे स्तब्ध कर दिया और फिर वह भारी गूंजती आवाज सुनाई दी, शिव तांडव करेंगे, पापियों का नाश होगा। उसकी गंभीर वाणी ने वातावरण में एक अजीब सा कंपन पैदा कर दिया। इसी बीच पुलिस की नजर भी उस पर जा टिकी। इंस्पेक्टर अर्जुन को उसकी रहस्यमयी उपस्थिति संदिग्ध लगी। उसने अपने कुछ अधिकारियों को संकेत किया और वे सतर्कता से उस अघोरी की ओर बढ़े। अर्जुन ने निडरता से उसके सामने खड़े होकर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? किस अखाड़े से आते हैं? अघोरी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी गहरी चमकती आंखें अर्जुन की ओर टिकीं और फिर अचानक एक भयावह ठहाका गूंज उठा, मूर्ख, जो संपूर्ण धरती का स्वामी है, उससे तू उसका पता पूछ रहा है। उसकी बातों ने अर्जुन के भीतर शंका पैदा कर दी। यह कोई साधारण साधु नहीं लग रहा था, लेकिन महाकुंभ की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी और उसे हर आगंतुक की जानकारी रखना अनिवार्य था। बाबा, यह मेले की सुरक्षा का सवाल है। हमें हर आगंतुक का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कृपया अपना परिचय दें। अघोरी ने फिर से अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, जिसे जानना चाहिए वह जानता है, बाकी के लिए रहस्य ही उत्तम है। अर्जुन को उसकी बातें और भी संदिग्ध लगीं। उसने अपने सिपाहियों की ओर देखा और कड़े स्वर में आदेश दिया, इसे हिरासत में लो। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, अचानक हवा में अजीब सी गूंज उठी। आसमान में घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। लेकिन अर्जुन बिना विचलित हुए उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने ले गया। अर्जुन और उसकी टीम तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हुए। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। क्या उसने किसी ऐसी शक्ति को ललकार दिया था जिससे टकराना इंसानी क्षमता से परे था? अर्जुन पुलिस स्टेशन लौट चुका था। वहां की हवा भारी लग रही थी। साधु को हवालात में डाले हुए कुछ ही घंटे बीते थे, लेकिन माहौल अजीब सा हो चला था। पुलिस स्टेशन के बाहर से गुजरने वाले लोगों को भी यह महसूस हो रहा था कि यहां कुछ असामान्य हो रहा है। हवालात के अंदर अघोरी अब भी बैठा था। थाने में अजीब सन्नाटा पसरा था। अघोरी अपनी जगह पर आंखें मूंद कर बैठा था, होठों पर हल्की मुस्कान और होंठ बुदबुदाते हुए, जैसे कोई रहस्यमयी मंत्र पढ़ रहा हो। इंस्पेक्टर अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हुआ और कड़क आवाज में बोला, अब यह तमाशा बंद करो। बताओ, तुम कौन हो और इस महाकुंभ में क्या करने आए थे? अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहरी चमकती आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो कोई प्राचीन रहस्य उनमें बसा हो। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मैंने पहले ही चेताया था। अब परिणाम तुम्हारे सामने होगा। क्या तुमने सोचा था कि लोहे की ये सलाखें मुझे रोक लेंगी? अर्जुन ने गुस्से में कहा, अगर सच में तुम में कोई शक्ति है तो इन सलाखों से बाहर निकलकर दिखाओ। अघोरी ने गहरी सांस ली। अचानक पूरे थाने का वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, बल्ब मंद पड़ने लगे और एक रहस्यमयी गूंज पूरे कमरे में फैल गई। अर्जुन ने खुद को संभाला, पर बाकी पुलिसकर्मियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी बाहर से एक हवलदार भागता हुआ आया। सर, कुछ अजीब हो रहा है। गाड़ियों के इंजन अपने आप स्टार्ट हो रहे हैं। वायरलेस में अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं।
अर्जुन तुरंत सीवीसी कंट्रोल रूम में गया। जब उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। फुटेज में अघोरी का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलता जा रहा था, जैसे वह हवा में घुल रहा हो। उसके होंठ लगातार कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे और फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई। अर्जुन के दिमाग में हलचल मच गई। यह कैसे हो सकता है? वह तेजी से हवालात की ओर भागा। वहां पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। सलाखें जस की तस थीं, ताला भी अपनी जगह था, लेकिन अघोरी गायब था। थाने में हड़कंप मच गया। सभी पुलिसकर्मी इधर उधर भागने लगे। हर कोने में उसकी तलाश होने लगी, पर उसका कोई निशान नहीं था। अर्जुन ने वायरलेस पर आदेश दिया, पूरे शहर में अलर्ट जारी करो, ये आदमी कहीं भी जा सकता है। लेकिन तभी हवा में गूंजती एक रहस्यमयी आवाज आई, अब तांडव शुरू होगा इंस्पेक्टर। तुमने जो किया है उसका अंजाम अब पूरा शहर भुगतेगा। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। यह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि हवा में गूंज रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया। अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण अपराधी नहीं था, यह कोई अलौकिक शक्ति थी जिसे उसने चुनौती दे दी थी। तभी कंट्रोल रूम से एक और कॉल आई, सर, बाहरी कैमरों में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ है, आपको खुद आकर देखना चाहिए। अर्जुन तेजी से कंट्रोल रूम पहुंचा। स्क्रीन पर वीडियो चला और जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि हवालात के अंदर अघोरी धीरे धीरे धुएं में तब्दील हो रहा था और फिर हवा में विलीन हो गया। यह असंभव है, अर्जुन के मुंह से निकला। सर, यह कोई कैमरा गड़बड़ी नहीं है, एक कांस्टेबल ने घबराई आवाज में कहा। सभी कैमरे बिल्कुल सही काम कर रहे थे। अर्जुन के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। तभी वायरलेस पर एक और सूचना आई, सर, कुछ राहगीरों ने देखा कि एक विशाल काले सांड पर कोई बैठा था, लेकिन जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वह गायब हो चुका था। सांड? अर्जुन का दिमाग तेजी से दौड़ा। वह अघोरी महाकुंभ में भी एक विशाल सांड पर बैठा आया था। क्या यह वही था? सभी टीमों को अलर्ट कर दो, अर्जुन ने सख्त आदेश दिया। हमें उस साधु को हर हाल में ढूंढना होगा। रात गहराने लगी, लेकिन थाने का माहौल असामान्य रूप से भारी था। पुलिसकर्मी सतर्क थे, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब भय झलक रहा था। तभी थाने के बाहर जोरदार चीख सुनाई दी। अर्जुन तुरंत बाहर भागा। एक कांस्टेबल हांफते हुए आया, सर, बाहर एक संत बाबा बेहोश हो गए हैं। वे कुछ बड़बड़ा रहे थे। साधु तांडव करेगा, विध्वंस आएगा। अर्जुन ने संत बाबा को होश में लाने की कोशिश की। कुछ क्षण बाद बाबा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, अब देर मत करो। तुमने जिसे पकड़ा वह कोई साधारण इंसान नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में उसने किसी अलौकिक शक्ति को ललकार दिया था? उसने स्वयं को प्रकट किया था, लेकिन तुमने उसे पहचाना नहीं। अब विनाश अवश्यंभावी है। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? वह आखिर कौन है? संत बाबा की आंखों में भय साफ झलक रहा था। वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं काल का दूत है। तुम उसे रोक नहीं सकते। तुमने उसे ललकारा है, अब उसका प्रकोप इस पूरे नगर पर पड़ेगा। इतना कहकर बाबा अचानक चेतना खो बैठे। अर्जुन पूरी तरह हतप्रभ रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक सामान्य गिरफ्तारी उसे इस तरह के रहस्यमयी और भयावह घटनाक्रम में धकेल देगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह साधु कहीं गायब हो चुका था और जो संकेत उसने छोड़े थे वे साफ थे। असली तांडव अभी बाकी था। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस अजीबोगरीब घटना का हिस्सा बन चुका है, लेकिन अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, इस रहस्य से पर्दा उठाना। रात गहरी हो चुकी थी। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी निकाली और सीधे महाकुंभ मेले की ओर रवाना हो गया। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थीं और घने बादल आसमान में उमड़ रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। जैसे ही वह मेला क्षेत्र में पहुंचा, उसे दूर एक छाया दिखाई दी। अर्जुन की नजरें सख्त हो गईं। यह कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता था। उसने धीमे कदमों से उस ओर बढ़ना शुरू किया।
तभी अचानक बिजली कड़की और वह साधु अपने विशालकाय सांड पर बैठे हुए प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही भयानक ज्वाला जल रही थी और उसका संपूर्ण अस्तित्व किसी अज्ञात शक्ति से भरा प्रतीत हो रहा था। अर्जुन ने कड़े स्वर में कहा, अब मुझे साफ साफ बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, मैं वही कार्य कर रहा हूं जिसके लिए मुझे भेजा गया है। अर्जुन का कलेजा धक से रह गया। साधु के शब्दों में एक अजीब दृढ़ता थी, मानो कोई अनिवार्य सत्य प्रकट हो रहा हो। अर्जुन ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और बोला, अगर यह सब सिर्फ डराने का खेल है तो इसे यहीं खत्म कर देते हैं। कानून के आगे झुकना ही होगा। साधु ने एक लंबी हंसी हंसते हुए कहा, कानून? यह मानवों के बनाए नियम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते इंस्पेक्टर। जो कुछ तुमने महाकुंभ में देखा वह तो सिर्फ प्रारंभ था, असली तांडव अभी शेष है। इतना कहते ही उसने आकाश की ओर अपना हाथ उठाया और तुरंत ही पूरा वातावरण बदलने लगा। बादल और गहरे हो गए, हवा की गति तेज हो गई और पूरा क्षेत्र एक रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया। अर्जुन ने अपने शरीर को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन हवा का दबाव इतना ज्यादा हो चुका था कि वह लड़खड़ा गया। अचानक साधु के सांड ने जोर से गर्जना की और उसकी आंखों से रक्तवर्णी रोशनी निकलने लगी। अर्जुन ने देखा कि आसपास के लोग इस अजीबोगरीब घटना को महसूस कर रहे थे। कुछ लोग भयभीत होकर भागने लगे तो कुछ वहीं खड़े रहकर साधु को विस्मय से देखने लगे। अभी भी समय है इंस्पेक्टर, साधु ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें मैं एक अवसर दे रहा हूं, समझो कि मैं कौन हूं। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो मुझे रोकने के बजाय मुझे समझने का प्रयास करो। अर्जुन ने खुद को संतुलित रखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारी पहेलियों में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तुम इस शहर से आखिर चाहते क्या हो। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि यह संसार अपने कर्मों का फल पाए। जो अधर्म की राह पर हैं वे मिट जाएंगे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं वे सुरक्षित रहेंगे, परंतु जो इस विधि के मार्ग में आएगा वह स्वयं इसका भागी बनेगा। इतना कहते ही साधु ने अपनी लकड़ी की खप्पर जमीन पर पटक दी। अचानक धरती कांप उठी और चारों ओर मंत्रोच्चार की अजीब ध्वनियां गूंजने लगीं। अर्जुन को लगा मानो यह किसी और दुनिया से आ रही आवाजें थीं। उसने अपनी हथेलियों को कसकर बंद किया और साधु को ललकारते हुए कहा, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो यह सिद्ध करो कि तुम केवल भय फैलाने के लिए नहीं आए हो। अगर तुम्हारा उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना है तो इसे न्यायोचित तरीके से करो, न कि आतंक से। साधु की आंखें गहरी चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, अब तुम मेरी परीक्षा लेने लगे हो अर्जुन। मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं। अगली अमावस्या की रात तक तुम स्वयं जान जाओगे कि मैं कौन हूं। तब तुम्हें निर्णय लेना होगा, तुम मेरे साथ हो या मेरे विरुद्ध। अर्जुन ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी एक तेज चमक उठी। साधु और उसका सांड दोनों अचानक गायब हो गए। उसके जाते ही वातावरण फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन अर्जुन जानता था यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। अर्जुन के भीतर सवालों का एक तूफान उमड़ रहा था। उसने अपने करियर में कई रहस्यमय घटनाओं को सुलझाया था, लेकिन यह मामला किसी भी तर्क से परे था। साधु का अचानक लुप्त हो जाना और उसके शब्दों में छिपा भयावह संकेत, यह सब अर्जुन के मन में गहरे उतर चुका था। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो इसे एक संयोग मानकर भूल जाए या फिर इस रहस्य की जड़ों तक पहुंचने के लिए खुद आगे बढ़े। उसने ठान लिया कि अब वह इस पहेली को हल किए बिना नहीं रुकेगा। थाने पहुंचते ही उसने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी रमेश को बुलाया। रमेश, इस अघोरी के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती है जुटाओ। महाकुंभ में जितने भी साधु संत हैं उनसे भी पूछताछ करो। मुझे हर हाल में सच्चाई जाननी है, अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा। रमेश तुरंत काम में जुट गया और कुछ घंटों में ही कई चौंकाने वाली जानकारियां अर्जुन के सामने रख दी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने इससे पहले कभी इस साधु को नहीं देखा था, तो कुछ संतों ने बताया कि यह कोई सामान्य अघोरी नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति है जो सदियों से महाकुंभ में प्रकट होती आई है। सर,
पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी यह अघोरी प्रकट होता है, कोई बड़ा परिवर्तन अवश्य होता है। रमेश ने गंभीरता से कहा। अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या यह सच में किसी अज्ञात शक्ति का संकेत था या सिर्फ अंधविश्वास? तभी एक वृद्ध संत थाने में अर्जुन से मिलने आए। इंस्पेक्टर, जो तुमने देखा वह हर किसी को देखने का सौभाग्य नहीं मिलता। यह साधु केवल एक व्यक्ति नहीं, एक चेतावनी है, उन्होंने कहा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, बाबा यह कौन है और अगली अमावस्या का क्या अर्थ है? संत ने एक प्राचीन ग्रंथ अर्जुन के सामने रखा और बोले, यह ग्रंथ बताता है कि हर 100 साल में एक विशेष अघोरी प्रकट होता है, जो केवल पापियों को दंड देने नहीं बल्कि इस संसार को एक संदेश देने के लिए आता है। अगली अमावस्या एक संकेत है, या तो इस संसार में संतुलन स्थापित होगा या फिर विनाश आरंभ होगा। अर्जुन ने ग्रंथ के पन्ने पलटे। उसमें लिखी कहानियां हूबहू उन घटनाओं से मेल खाती थीं जो उसके सामने घट रही थीं। इसी बीच रमेश भागता हुआ आया। सर, मेले में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ श्रद्धालु कह रहे हैं कि उन्होंने नदी में एक आकृति चलते हुए देखी है। अर्जुन तुरंत घाट पर पहुंचा। वहां अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोग मंत्र पढ़ रहे थे तो कुछ डर से कांप रहे थे। उसने टॉर्च जलाकर नदी की ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक सर्द हवा चली और अर्जुन को सामने एक छाया दिखी। वह वही अघोरी था। उसकी आंखों में वही चमक थी, वही रहस्यमय मुस्कान। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अघोरी ने ठाका लगाया, इंस्पेक्टर, समय निकट है। अगली अमावस्या तक सब स्पष्ट हो जाएगा, तैयार रहो। इतना कहते ही वह फिर से हवा में विलीन हो गया। अर्जुन समझ चुका था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसे जल्दी ही इस रहस्य को सुलझाना था। अगले कुछ दिनों में उसने कई पुराने संतों से मुलाकात की। एक संत ने कहा, तुम इसे रोक नहीं सकते, बस इसे समझ सकते हो। यह शक्ति संतुलन स्थापित करने आई है। अमावस्या की रात आ गई। अर्जुन घाट पर सतर्क खड़ा था। तभी अचानक हवाएं तेज हो गईं, बिजली चमकने लगी और अघोरी फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसकी उपस्थिति और भी भयावह थी। उसके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा था। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अब इस खेल को खत्म करो। अघोरी ने मुस्कुराकर कहा, यह खेल नहीं, विधि का विधान है। तुम इसे रोक नहीं सकते। अचानक नदी का पानी उबलने लगा और उसमें से आग की लपटें उठने लगीं। मंदिरों के घंटे अपने आप बजने लगे। पक्षी अजीब तरह से उड़ने लगे और पूरा शहर एक अजीब हलचल से भर गया। अर्जुन ने वायरलेस पर संदेश भेजा, शहर की सुरक्षा बढ़ा दो, घबराने मत दो। लेकिन वह खुद जानता था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। अघोरी ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर, तुमने कितने अपराधियों को पकड़ा, लेकिन क्या तुमने न्याय किया? क्या तुमने अन्याय को जड़ से मिटाने की कोशिश की? अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि उसने केवल कानून का पालन किया था, लेकिन न्याय के लिए कभी नहीं लड़ा। क्या उसने सच में किसी शक्ति को ललकार दिया था जिसे समझना उसके बस में नहीं था? अचानक अघोरी ने आकाश की ओर हाथ उठाया और वातावरण फिर से कांपने लगा। अर्जुन ने चुनौती दी, अगर तुम्हारा उद्देश्य धर्म की रक्षा है तो इसे भय से मत फैलाओ, बल्कि सही मार्ग दिखाओ। अघोरी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा किया अर्जुन, अब तुम समझने लगे हो। लेकिन याद रखना, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। इतना कहकर वह फिर से गायब हो गया। अर्जुन जानता था कि यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। गंगा के किनारे खड़े होकर उसने जल को अपनी हथेलियों में लिया और प्रतिज्ञा की, अब से मैं केवल कानून का पालन नहीं करूंगा, बल्कि न्याय के लिए भी लड़ूंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने विभाग में सुधार किए, उन मामलों को खोला जिनमें संदेह था और न्याय को सर्वोपरि रखा। धीरे धीरे शहर में बदलाव आने लगा। अपराधी सलाखों के पीछे थे और गरीबों को न्याय मिलने लगा। एक दिन जब वह घाट पर बैठा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर नजरें घुमाईं, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर वही गहरी आवाज गूंजी, अच्छा किया अर्जुन, तुमने सच्चे धर्म का मार्ग चुना। लेकिन याद रखना, यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई। अर्जुन मुस्कुराया,
अब वह जानता था कि उसने अपने जीवन का सही उद्देश्य पा लिया था।